सब अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं और मेरी प्लेट हो गई। हमेशा ऐसे ही होता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हफ्ते का दिन और हफ्ते वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते में कुछ अच्छा बनाऊं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सब इस दिन घर पे होते हैं और दूसरी ये कि मेरे पास टाइम भी इनफ होता है। मैं चाहे जो मर्ज़ी है वो बना सकती हूँ। तो चिकन मैंने लिया है, ब्रेस्ट के पीसेस में मुझे चाहिए थे। और इसके बाद मुझे लिए हैं लहसुन के चंद जवे छील के डाले हैं, प्याज डाली है, सब्ज़ मिर्च डाली है, तीखी वाली डाली है, सब्ज़ प्याज डाली है और बेसिक जो हमारे घर के मसाले होते हैं, लेमन जूस जो है ना वो भी मैंने इसके अंदर निचोड़ा है। जो जो चीज़ आपके बच्चे नहीं ना खाते वो आप सब कुछ इसमें डाल लें, उसका बारीक पेस्ट बना लें, बच्चों को पता ही नहीं चलना। और फिर जो चिकन था उसके छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से चॉपर में डाल के तो इनका भी पेस्ट बना लिया। अब मैं इसके बनाऊँगी कबाब और मैं जो सैंडविचेस बनाऊँगी ना उसके अंदर मैं ये रखूँगी। चाहे तो बीफ लें चाहे तो चिकन लें। मेरे पास चिकन था, बीफ के 1 या 2 पैकेट्स ही पड़े हुए थे जब मैं ये बना रही थी कबाब का आमेज़ा। तो मैंने कहा कि वो चलो पड़े रहें क्योंकि आपको इमरजेंसी में भी कभी ज़रूरत पेश आ सकती है। सो इसलिए मैंने उनको नहीं चढ़ा, मैंने चिकन ले लिया क्योंकि ये मेरे पास इनफ क्वांटिटी में था। कबाब को शेप देने का ये वाला तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसके लिए क्या आपको चाहिए, ट्रांसपेरेंट शीट आपको चाहिए, उसके अंदर आपने जितने भी साइज़ का कबाब बनाना है वो डालें और ऊपर से आप उसको फ्लैट कर लें। आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। फिर आप उसको बिल्कुल इवनली प्रेस भी कर सकते हैं, कहीं से छोटा कहीं से मोटा कुछ भी नहीं होगा। चाहे तो जितना मर्ज़ी है उसको पतला कर लें। जैसे जैसे हीट लगती है ना मीट को तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो बेहतर होता है कि आप जितना उसको थिन कर सकते हैं उतना ही थिन करें। फिर अगर आपने बर्गर्स बनाने हैं, सैंडविच बनाने हैं, जो भी आपने बनाना है ब्रेड में लगा के, तो फिर ज़रा थिन ही अच्छा लगता है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना तो अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें। जितना आप प्रोटीन लेंगे वो उतना आपके मेटाबॉलिज्म को पुश करेगा, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रोटीन हमें जो सबसे ज़्यादा मिलता है ना वो चिकन ब्रेस्ट से हमें मिलता है, बीफ से हमें मिलता है, फ़िश से हमें मिलता है। कुछ दालें भी हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स है ना प्रोटीन लेने का वो आपका मीट ही है आपके पास। फिर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बच्चों को इस एज में जितना आप प्रोटीन दे सकते हैं उतना दे, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बस अभी मैं यहाँ पे जो ब्रेड के स्लाइस है ना उनको मैं हल्का सा टोस्ट कर लूँगी क्योंकि टोस्ट किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस बहुत मज़ेदार लगते हैं। थोड़ी सी आप मेयोनीज़ लें, केचप लें, चाहे तो आप एक बर्तन में इसको मिक्स कर लें, दोनों मेयोनीज़ और केचप को सेम लेके 2-2 या 4-4 चम्मच लेके आप उनको वैसे बर्तन में मिक्स कर लें या फिर डायरेक्ट ब्रेड पे डाल के तो उनको मिक्स करते जाएं। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड, अपने लिए मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ तो बच्चों के लिए वाइट ब्रेड जो है ना उसके अंदर मैंने डाल दिया था। ज़ावियार के लिए भी बनाया था सैंडविच जो कि उसने आधा खाया था। मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको सैंडविच कहूँ या बर्गर कहूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो बर्गर की तरफ इशारा करती हैं और जो मैंने ब्रेड इस्तेमाल की है वो सैंडविच की तरफ इशारा कर रही है, इसीलिए। हमारा नाश्ता करने के बाद थोड़े से मैंने घर के काम काज किए, बिस्तर वगैरह बच्चों के समेटे, तो इतने में मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर। अब उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। इसके बाद आज हमारा इरादा था बाहर जाने का, तो मैंने हस्बैंड को कॉल करके पूछ लिया। मैंने उनको कहा कि तुर्किश मार्केट पे उन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई थी बोनलेस चिकन को लेके और लेग पीस लेके। तो मुझे चाहिए थे चिकन विंग्स भी, जो कि मैं भूल गई, मुझे नहीं याद रहा उनको कहना, तो अब मुझे दोबारा ख़ुद से ही जाना पड़ेगा। मैं ख़ुद को वो बचा रही थी उस चक्कर से, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप आते हुए चिकन लेके आए मार्केट से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो फिर ले आए थे चिकन और जो जो चीज़ें उनको मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई किचन में।
जिस जगह पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे नज़दीक ही एक नई तुर्किश मार्केट ओपन की है उन्होंने। तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसकी मशहूरी की हुई थी सोशल मीडिया पे। तो वहीं से फिर हमने भी देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स लगाई हुई थी ताकि लोग आएँ और लोगों को पता चले इस न्यू मार्केट का। तो अच्छा ऑप्शन होता है ये भी, अगर आपको मीट जैसी चीज़ भी ऑफ़र पे मिल रही है तो आप वहाँ से ले लें। तुर्किश है मार्केट, तो ज़ाहिर सी बात है तुर्किश मार्केट से आपको हलाल ही सारा सामान मिल रहा होता है। खैर मैं जैसे ही किचन में आई तो मेरे बेटे ने कहा कि उसको चाय और बिस्किट्स खाने हैं, तो यहाँ पे उसके लिए फिर मैं चाय बनाती हूँ। चाय बस नाम की है, वैसे बच्चे बिल्कुल भी चाय नहीं पीते। बिस्किट्स के साथ उनको होता है कि बिस्किट्स जो है ना वो चाय में डिबो के खाएँ, तो उसके लिए सिर्फ दूध लिया और नाम की मैंने पत्ती डाली, बस इतनी ही कि जिससे चाय का कलर चेंज हो जाए, दूध का रंग चेंज हो जाए, और चीनी भी बस थोड़ी सी ही डाली। बिस्किट्स वही जो लिडल में आते हैं। साल में मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा आते हैं। इटालियन बिस्किट्स होते हैं, वैसे जर्मनी के अपने बिस्किट्स और ब्रियोश कुछ भी ऐसा नहीं होता। इनके हैं तो सही बिस्किट्स, लेकिन इनके वो और तरह के, वो वैसे नहीं है कि जैसे आप चाय में डिबो के तो उनको मज़े से खा रहे होते हैं। मैंने अपने सरताज को कहा था कि आपने चिकन लेके आना है, लेग पीस और ब्रेस्ट आपने लेके आना है, तो वो कीमा भी साथ लेके आए एक्स्ट्रा, जिसका मैंने उनको नहीं बताया हुआ था कि हमारे घर से कीमा ख़त्म होने वाला है। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा वो ख़ुद से ही कीमा लेके आ गए हैं। तो उसके भी पैकेट्स बना रही है। ज़िप लॉक बैग मैंने रखे हुए हैं, उनको मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। एक दफ़ा आप जब खाली होता है तो आप उसको वॉश करके रख लें, नेक्स्ट टाइम भी आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपको लगे ख़राब हो रहे हैं तो आप उनको फेंक दें। तो अभी मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं ज़िप लॉक बैग, अभी मुझे न्यू लेके आने हैं मार्केट से, तो देखें फिर कब चक्कर लगता है। हमारे किचन में इतनी जगह नहीं है, वहाँ पे बस फ्रिज लगी हुई है, फ्रीज़र रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि किचन के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया गया है, वहाँ पे भी मैंने सारा हिसाब लगा के देखा, वहाँ पे भी जगह नहीं। हमसे पहले जो फैमिलीज़ घर में रहती थी उन्होंने छोटा सा फ्रीज़र रखा हुआ था उसी स्टोर रूम में, लेकिन हमारा जो फ्रीज़र है एक तो ये है भी बड़ा, इसके ऊपर जगह भी नहीं है, और इसके बावजूद छोटे फ्रीज़र के साथ भी मुझे लग रहा था कि वहाँ पे ना जगह कम हो जाती है। हमने उस जगह पे दूध और पानी की बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि वो जगह कम है। तो हमारा जो फ्रीज़र है ये है नीचे खेलर में, लॉन्ड्री रूम जो है जहाँ पे वॉशिंग मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, तो वहीं पे इसको रखा हुआ। थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा वो शुरू में तो महसूस होता था, स्पेशल नीचे जाना पड़ता था, लेकिन अब जैके आदी हो गए। खैर जगह बना के गोश्त की मैंने आज फ्रीज़र में एडजस्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि हमने घर में नहीं आज खाना खाना, आज हम बाहर जाने वाले हैं। सो इसलिए मैंने नाश्ते पे थोड़ा सा टाइम लगा लिया और जो थोड़े बहुत घर के काम थे वो किया, और अभी बस हम बाहर जा रहे हैं। इधर पापा ने बैठना है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे चाहिए ये 25 कर रहे हैं। आपका कौन सा था? मेरा मेरा नंबर 27 था। 27 है। और मैं स्प्राइट ही पीता हूँ। Okay. Erstmal, ja. Okay. Welche Nummer ist Okay, Mira होगा। Welche Nummer ist diese? चलो है। 26, 25, 27. Danke. Ketchup mayo customer. दूसरे हाथ। सब अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं और मेरी प्लेट हो गई। हमेशा ऐसे ही होता है।
हमेशा मामा और मेराज के पास है। मिराज भी छोड़ देता है, उससे भी नहीं ख़त्म होता। मिराज का तो अबराज संभाल लेता है। बाकी सबकी प्लेट्स चली गई हैं। ये मिराज की प्लेट खाली पड़ी हुई है, उसने डोनर खाया, उसको भी टाइम लगा। उससे लोफल लेकर नहीं आएगा मिराज ये बकलावा खाए। अबराज, लेट्स ट्राई माय जान। बुन्नी बिन्नी क्या आ गया? क्या होता है? वो नहीं कहते जी, कहते ये तो मैंने नहीं खाया हुआ है। ये तो मैंने दिखाएं इधर। ये अबराज ने हमारे साथ मीठा नहीं खाया था। मीठे के मामले में ये बहुत बुरा है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खा सकता। सो इसलिए उसने अपना मर्ज़ी का ड्रिंक ले लिया। उसके बाद हमें जाना था ग्रोसरी के लिए। यहाँ पे भी ये जो छोटा सा मॉल सा इन्होंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं इसके अंदर। ग्रोसरी भी लेने जाना था। मैं कितने दिनों से चीज़ें लेके आ रही हूँ, आप मुझे देख ही रहे होते हैं मेरी वीडियोस में, लेकिन मैं बस इतनी लेके आ रही हूँ कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी जो एक प्रॉपर और डिटेल में सारी चीज़ें लेके आती हैं ना, वो मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। हालांकि मैंने जब लाइसेंस लिया था तो मैंने इनको कहा था कि मैंने ग्रोसरी कोई नहीं लेके आनी, आपने ही लेके आनी है। आप जिम्मेदारी बड़ी अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से पूरी कर रहे हैं। अभी मार्केट से ले लेना चीज़ें, तो फिर चलते हैं घर। पानी की बोतल तो वैसे ही गाड़ी में होगी। जैसे दूध हो जाए, पानी हो जाए, आटा हो जाए, इस तरह की चीज़ें वही लेके आते हैं। इवन के बच्चे जो स्नैक्स खाते हैं, कौन सा बच्चा कौन सी आइसक्रीम खाता है, कौन से स्नैक्स उसको पसंद है, कौन से चिप्स वो खा रहे होते हैं, मुझे नहीं पता। कौन सी चॉकलेट कौन सा बच्चा खाता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये सब मेरे हस्बैंड को ही पता है। तो आज के दिन वो सारी चीज़ें लेके आने वाले थे और बच्चे भी खुश थे। डाइशमान पे भी एक्स्ट्रा उन्होंने 30% तक ऑफ़र लगाई हुई थी, और मुझे लगता है जिन पे ऑलरेडी ऑफ़र्स चल रही थी उनके ऊपर लगाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद और भी काफ़ी ज़्यादा जूते थे जिनके ऊपर उन्होंने। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, पास्ता या कुछ भी सीरियल वगैरह डालने के लिए। 1 यूरो का लगाया हुआ इन्होंने, 4 यूरो से कम करके 1 यूरो का लगाया हुआ है। 2 मैं ये लेने वाली हूँ। और बर्तन भी हैं काफ़ी, उन पे इन्होंने लगाई हुई है डिस्काउंट किक मार्केट में, और अभी ये लगा भी रहे हैं। कपड़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा इनकी चल रही थी डील्स, लेकिन कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, आपको देख के लेना पड़ता है। जो प्योर कॉटन में होती है ना, वो इनकी शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। मैंने पिछले साल यहाँ से काफ़ी शर्ट्स वगैरह ख़रीदी थी, लेकिन जो पश्चिम में होती है ना, जो सर्दी वाले होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। खैर उसके बाद हम आ गए कॉफलैंड में। मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट मार्केट है कॉफलैंड, वो यही मार्केट प्रेफर करते हैं। मैं लिडल मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ से हमने चीज़ें कुछ ली जो घर में नहीं थी। हाँ ये अच्छा चाहिए, हमारा ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है आटा। देसी आटा जिसे हमारी रोटी और पराठे वगैरह हम बनाते हैं, वो भी हम इसी मार्केट से ही ले लेते हैं। बस उसकी टाइप है 1050, वो देखना होता है। और इस तरीके से गुज़रा कुछ हमारा सैटरडे, पता ही नहीं चला कैसे आया और कैसे निकल गया। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।